नमस्ते प्यारे बच्चों। पाठ 5 चिड़ियाघर की सैर। बच्चों, चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर देखे जा सकते हैं, वो भी एक साथ। ठीक है। और यहाँ पर ऐसे जंगली जानवर रहते हैं जो जंगल में रहते हैं और जिनको हम अपने जीवन में वास्तविक रूप में नहीं देख सकते हैं, जैसे चीता, शेर, जिराफ, भालू, हाथी। ये सब बड़े बड़े जानवर हम चिड़ियाघर में ही देख सकते हैं। चिड़ियाघर में हम उनको देखते हैं, उनकी हरकतों को देखते हैं, उनके आकार को देखते हैं। ये सब चीज़ों का हम अनुभव करते हैं। तो इस पार्ट में हम यही सब चीज़ें देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो, वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए, काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया, वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ भालू दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी, वह देखिए, पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया, वह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। बच्चों, आप सबको पता होगा कि कछुए का ऊपर का जो खोल होता है वो पत्थर की तरह हार्ड होता है, कठोर होता है। जब कोई जानवर उसका शिकार करने या जब उसको ऐसा संकेत मिलता है कि उसे डर लग रहा है या कोई इसका शिकार करने आ रहा है, तो वो अपने आप को उस आवरण में छिपा लेता है। वो इतना कठोर होता है कि पत्थर जैसा लगता है। ठीक है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे आई। एक बड़े तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे। जैसे ही एक मगरमच्छ ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़ियाँ थीं। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो, हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और इधर देखो, वह सफ़ेद वाला विदेशी तोता है, इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी, कुछ चिड़ियाँ तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती हैं, जैसे गौरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। आपको पता है बच्चों, पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? हाँ, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जिसको बोलते, इसका अंडा भी सभी पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। ठीक है। अगला है आपका शब्दार्थ। चिड़ियाघर वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा, घिरा हुआ स्थान। खोल, कछुए के ऊपर का सख्त भाग। लंगूर, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। हरियल, हरे रंग वाला यानी हरे रंग वाला तोता। तो बच्चों, आप ये शब्दार्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में यानी CW में लिखेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ अजब कुछ गजब। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों यानी बड़े लोगों में सही संख्या करीब 10 होती है। मतलब बड़े जो हैं वो पलकें अपनी 10 बार झपकाते हैं। ठीक है।
हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान दो ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल बढ़ता ही रहता है। अब आपको इससे संबंधित नीचे क्वेश्चन दिए हैं, इसके आपको उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा, छोटे बच्चे अपनी पलकें 1 मिनट में लगभग 1 से 2 बार पलकें झपकाते हैं, जबकि वयस्क जो हैं वो अपनी पलकें 1 मिनट में 10 बार झपकाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे शरीर का कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो हमारे शरीर का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? कान और नाक शरीर के ऐसे 2 अंग हैं जो जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे? तेज चाल चलने वाले को, इसका उत्तर है, तेज चाल चलने वाले को हवा की चाल कहेंगे। जैसे हवा को जब तेज चलती है तो कोई देख नहीं पाता ना, ठीक उसी तरह से जो तेज चलता है उसको बोलते हैं कि ये हवा की तरह चल रहा है। प्रश्न 5, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो चिड़ियाघर में जाकर पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, जानवर को चिढ़ाना नहीं चाहिए, शोरगुल नहीं करना चाहिए यानी शोर नहीं मचाना चाहिए, जानवर की ओर कंकड़, पत्थर या खाना नहीं फेंकना चाहिए। स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो उसका उत्तर है, चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। प्रश्न 2, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? उत्तर, बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। प्रश्न 3, लंगूर का मुंह कैसा था? लंगूर का मुंह काला होता है। प्रश्न 4, तालाब में क्या था? उत्तर है, तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। प्रश्न 5, गीता ने किससे पत्थर बताया? उत्तर, गीता ने कछुए को पत्थर बताया। प्रश्न 6, कछुए का रक्षक क्या है? उत्तर, कछुए का रक्षक उसका आवरण यानी जो उसके ऊपर का जो कवर होता है उसको बोलते हैं आवरण, जो खोल होता है उसको बोलते हैं आवरण, वो उसका रक्षक है। प्रश्न 7, विदेशी पक्षी का नाम क्या है? विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। प्रश्न 8, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। प्रश्न 2 देखेंगे, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण देखिए, पेड़ पर बंदर लटक रहा है, तो बंदर के नीचे रेखा खींची हुई है, तो इसका हमें विलोम शब्द लिखना है। तो बंदर का क्या हो जाएगा? बंदरिया। यहाँ पर दूसरी तरफ आपको जो दिया है उदाहरण की दूसरी तरफ, पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें जो रेखा खींची हुई है जिन शब्दों के नीचे, उसको बदल करके आगे दूसरे वाक्य में उसकी जगह दूसरा शब्द यूज़ करना है। जैसे पहला देखिए, तालाब में हाथी नहा रहा है। इसी के सामने है, तालाब में डैश नहा रही है। अब हाथी नहा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है दूसरी तरफ? नहा रही है। रही है इट मीन्स हाथी का विलोम शब्द क्या होगा? हथिनी। तो तालाब में हथिनी नहा रही है। दूसरा देखेंगे, रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। इसी के सामने है, रेगिस्तान में डैश दौड़ रही है। तो ऊंट का ऊंटनी, रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। तीसरा देखेंगे, जंगल में मोरनी नाच रही है। यहाँ पर मोरनी रेखांकित की हुई है, दूसरी तरफ इसका है जंगल में डैश नाच रहा है। यहाँ पे मोरनी थी, मोरनी का अपोजिट मोर, यानी यहाँ पे लिंग बदलना हो रहा है। तो जंगल में मोर नाच रहा है। चौथा है, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। शेर रेखांकित किया हुआ है, शेर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो पिंजरे में डैश दहाड़ रही है तो यानी शेर का शेरनी, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। अब अगला प्रश्न है 3, नीचे दिए गए जंगल का
के दृश्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको एक जंगल का दृश्य दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक पेड़ पर बंदर है, बहता हुआ झरना भी दिख रहा है, उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छिपकर बैठा है। हिरन पानी पी रहे हैं। बतख पानी में तैर रही हैं। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल का मनोहर दृश्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस पिक्चर को, इस दृश्य का वर्णन करना है। अब प्रश्न 4, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डैश जोर से गरजा। अब गरजता कौन है? शेर। तो यहाँ पे आप लिखोगे शेर। शेर जोर से गरजा। दूसरा है चिड़ियाघर में एक सींग वाला डैश था। अब सींग किसके चित्र में? गैंडा के सींग है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चिड़ियाघर में एक सींग वाला गैंडा था। तीसरा वाक्य देखेंगे, तालाब में डैश तैर रही थी। कौन तैरेगी अभी इस चित्र में से जो चित्र दिए गए हैं? बतख। तालाब में बतख तैर रही थी। चौथा वाक्य है, हरियल डैश टेटे करता था। हरियल कौन होता है? तोता। तो हरियल तोता टेटे करता था। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगली वीडियो में मैं आपको इसका PDF भेजूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।